Today we have to do the remaining parts, remaining questions of the chapter number 1, number system. We have left the construction questions of the chapter number 1 that are represented on a number line. We have to verify कि these numbers are represented, how to represent on a number line. तो this part जो था हमारा वो वाला part हमने छोड़ दिया था. तो today we have to discuss the part which are on number line, which we have to represent on a number line. So let's start. First is root 5. The question is that how to represent this number on our number line, or you can say that show that this number is represented by on a number line. तो this question of your exercise 1.2 ये हमने छोड़ दिया था कि we have to do all the constructions work later. तो आज हम बात करते हैं root 5 की, how to represent root 5. तो basically when we are going to do this as representation of a number line, तो we just assume कि this value as the hypotenuse, ठीक है, इसको हम हाइपोटेनस पे एज्यूम कर लेते हैं. जब हाइपोटेनस की बात हो रही है देन वी हैव टू टेक वन बेस एंड द परपेंडिकुलर. तो हमें ये चेक करना है बेटा हाउ टू रूट 5 विल कम इफ वी आर गोइंग टू टेक परपेंडिकुलर एज अ 1 यूनिट एंड बेस इज टेकन 2 यूनिट्स. ठीक है बेटा. देन if we are going to use the Pythagoras theorem, b square plus b square, so 1 square plus 2 square, this one is 1 plus 4. We know that if we are going to add, h square equals to 4 and h equals to root 5 units. तो hypotenuse हमारे पास आ गया. तो we can directly represent this value on a number line. ये रूट 5 है, हमारे पास रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है बेटा. अगर रूट 2 बनाना होगा तो वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर एज 1 एंड बेस एज 1. तो ये बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज एज रूट 2. h इक्वल्स टू 2, h स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन h इक्वल्स टू अंडर रूट 2 यूनिट्स. ठीक है बेटा. We have to consider this as a units, क्योंकि हमें पता नहीं ना कितना सेंटीमीटर मीटर. Whenever we are going to represent on a line, तो हमें उसकी यूनिट पता होना चाहिए क्योंकि it is a length. तो हमें नहीं पता है तो we just write unit. ये सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, whatever is there. Now if I am going to represent root 3, तो ये root 3 हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे बेटा. First of all we have to represent root 2 on a number line. After this we have to represent root 3. तो पहले क्या करना होगा रूट 3 के लिए, पहले हमें ये वाला स्टेप सॉल्व करना होगा. आफ्टर दिस हम अगेन वी हैव टू एज्यूम परपेंडिकुलर एज अ 1 यूनिट एंड बेस एज अ रूट 2 यूनिट. मतलब क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू कर देंगे. अब हमने हाइपोटेनस को एज अ बेस मान लेंगे. तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे ओनली फॉर द रूट 3. रूट 2 डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में, रूट 5 भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में, बट रूट 3 के लिए हमें ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. 1 प्लस 2, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 3. तो देयरफॉर h इक्वल्स टू अंडर रूट 3 यूनिट्स. आगे बढ़ हमारे पास. तो ये these type of solve will come in your exams. In your syllabus root 5 will be there and these you have to do it yourself. ठीक है, मैं समझा दूंगा बेटा कैसे करना है. तो so we have today we have to going to discuss about root 5. तो representation of the root 5 we have to do by spiral method. ठीक है, spiral method के थ्रू करते हैं. इसको बोलते हैं it is known as the spiral method. तो how to represent this? तो हमने क्या assume किया था, perpendicular as a 1 and base as a 2 unit. तो first of all you have to draw a
a straight line with the help of ruler, take 0 on it, and every centimeter, or you just take 2 centimeter as 1 unit. हम 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे हम ले लेते हैं 1 यूनिट, एंड 4 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट, 6 पे 3 यूनिट, एंड सो ऑन. बड़े नंबर्स लेने का ये बड़ा रीजन है कि हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन हमारा थोड़ा नीट एंड क्लीन बन जाता है. अगर छोटी वैल्यूज लेते हैं तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है. तो वी हैव टू टेक ग्रेटर यूनिट्स. ठीक है, हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर एज अ 1 यूनिट. तो नाउ वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर एज अ 1 एंड बेस एज अ 2. तो बेस हमारा कितना हो गया बेटा 2, यहां से तक बेस हो गया. नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से यू हैव टू ड्रॉ इट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. Because here we have used the Pythagoras theorem and Pythagoras applicable only the right angle triangle. तो first of all we have to draw perpendicular, हमें बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का. All right. Now base हमारा 2 हो गया and perpendicular कितना था बेटा हमारा 1. तो you just fill this distance in your compass. ठीक है, कंपास में ये डिस्टेंस फिल करनी है and put the needle of the compass here and mark this 1 centimeter as here. इस perpendicular पे मार्क कर देंगे. तो बेस हमारा 2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया. इससे बनने वाला जो ट्रायंगल था, इससे बेटा जो हमारी हाइपोटेनस बन के आ रही है, ये हमारी कितनी आ रही है बेटा हाइपोटेनस विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज 5 यूनिट. तो ये था हमारा 1 यूनिट एंड दिस वन इज 2 यूनिट. तो इससे हमारा बेटा हाइपोटेनस कितना है हमारा √5. तो हमारा √5 आ गया. बट दिस वैल्यू वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन. ये भी नंबर लाइन पे नहीं है. ठीक है, तो ट्रायंगल के फॉर्म में क्रिएट हो गई है. तो विद द हेल्प ऑफ द कंपास यू हैव टू पुट द नीडल ऑफ द कंपास एट हियर, और इस डिस्टेंस को फिल कर देंगे बेटा एंड मार्क लाइक दिस. हम इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे. तो दिस डिस्टेंस इज √5 यूनिट. इसको हम √5 कहेंगे बेटा. ठीक है, वी हैव टू रिप्रेजेंट √5 इन दिस वे. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस मेथड इज नोन एज स्पाइरल मेथड. ठीक है बेटा, इसको हम स्पाइरल मेथड के नाम से जानते हैं. अब जैसे हम √2 की बात कर रहे थे, तो इन द √2 वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर 1 एंड द बेस इज 1. तो यू हैव टू डू take the straight line, you have to draw a straight line, take 1 as a 1, 2 as a 4 and so on. अगर मुझे कितना बनाना था बेटा √2 रिप्रेजेंट करना था, तो 1 बेस एंड 1 परपेंडिकुलर मैं मेजर कर लूंगा एंड लाइक दिस ये ऐड कर दिया. तो दिस इज नोन एज √2. अब मुझे √3 बनाना है. आपको पता है √3 बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द √2. अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये बेस था इन दिस केस. अब नाउ फॉर द √3 मैं क्या लूंगा, बेस इसको मान लूंगा, ये बेस हो गया. इस पे प्रोटेक्टर रखूंगा एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस, ऐसे 90 डिग्री मानूंगा. फिर 1 यूनिट ये मेजर करके यहां पे लगा दूंगा बेटा लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू जॉइन दिस टू दिस. तो ये था 1 एंड ये √2 परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस कितना आएगा इसका √3. अगर मुझे √2 रिप्रेजेंट करना होगा ऑन द नंबर लाइन, तो आई एम मेजर दिस विद द हेल्प ऑफ कंपास और ड्रॉ लाइक दिस. तो दिस इज नोन एज √2 and I am going to represent this one. So I am going to measure this with the help of compass like this. तो ये हमारी डिस्टेंस चलेगी बेटा यहाँ से यहाँ तक √3 and so on. अगर मुझे और बनाना है तो यहाँ से 90 ड्रॉ करूंगा मैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट एंड ये √4 हो जाएगा बेटा हमारा. एंड अगेन मुझे और करना है तो एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट ज्वाइन दिस, ये हो गया √5. तो √5 हम ऐसे भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2, 3, 4 एंड देन √5. तो √5 हमारा ऐसे भी बन जाता है और डायरेक्टली भी बन जाता है. तो ये √5 हो जाएगा हमारा ये इस तरीके से. तो वी हैविंग टू मेथड्स. एक तो इसके लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं. तो दोनों ही मेथड हमारे सही है. अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे बेटा तो ये स्पाइरल की तरह बन जाता है. तो दिस मेथड इज नोन एज स्पाइरल मेथड. ठीक है बेटा, तो नोट डाउन दिस वन. नाउ सेकंड इज वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट वैल्यूज इन द डेसिमल फॉर्म ऑन अ नंबर लाइन. अभी तो सिंपल वैल्यूज है, सिंपल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर देयर इन द रूट. नाउ वी आर हैविंग decimal number in the root, like √9.3 we have to represent on a number line. This question of your exercise
1.5। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका। वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। इट इज वेरी सिंपल। कैसे करना है, जस्ट लुक हियर, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एज्यूम दिस वैल्यू एज x। आपको एज x इस तरह से मानना है बेटा, यू जस्ट रिमूव द रूट वैल्यू। हम रूट को क्या करेंगे बेटा, रिमूव कर देंगे, और बस हम x जो कंसीडर करेंगे वो वैल्यू वही होगी बट विदाउट रूट। उसमें हम रूट को कंसीडर नहीं करेंगे, रूट को नहीं लेंगे। ठीक है, तो वी हैव एज्यूम्ड व्हाट, x एज 9.3। नाउ x 9.3, तो x plus 1 is what, 9.3 plus 1। इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो इसमें 1 ऐड होगा, बट आपको ऐसे ही रखना है, ऐड नहीं करना है। सो 10.3 नहीं कर देना है, आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है बेटा, नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू ड्रॉ अ रफ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ द रूलर। ठीक है, मार्क हियर एज a, इस पे a मार्क कर लें, एंड विद द हेल्प ऑफ योर रूलर take B point on it as 9.3 centimeter away from B। तो आप 9.3 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे एज अ B, एंड प्लस 1 सेंटीमीटर पे C मान लेंगे यहां से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम x एज दिस, x plus 1, 9.3 plus 1। एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, A and B, the distance of A and B is 9.3 and BC is 1 centimeter. Now I am going to draw perpendicular bisector of AC। AC का perpendicular bisector जो more than half लेके बनाते हैं, perpendicular bisector। ठीक है बेटा, तो हमें इसको bisector बनाना है, हमें सेंटर फाइंड आउट करना है, इसलिए हम bisector ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो AC का, तो you have to put the needle of the compass here and take more than half distance of AC, और यहाँ लगाएंगे एक कट नीचे लगाएंगे। सिमिलरली फ्रॉम द सी एक कट यहां लगाएंगे बेटा, एक यहां लगाएंगे, एंड ज्वाइन देम। इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे। ऑलराइट, जहां पे सेंटर पे बेटा मिलाइए, यहां पे मिलाइए एट द पॉइंट, दिस पॉइंट यू हैव टू कंसीडर एज O। तो दिस इज द सेंटर, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट हो गया, तो यू हैव टू पुट द निडल ऑफ द कंपास एट O एंड फिल दिस डिस्टेंस इन योर कंपास। ये कंपास में फिल कर लेंगे, एंड यू हैव टू ड्रॉ a semicircle, एक semicircle ड्रॉ कर लेंगे with the help of compass। ठीक है, from the O आप पूरा ड्रॉ करेंगे ऐसे semicircle। अगर आपकी डिस्टेंस बाहर निकल गई या कम आ गई, AC से C से बाहर निकल गई या अंदर आ गई, तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। A से स्टार्ट होगी और C पे ही एंड होगी, बिकॉज़ दिस इज अ मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, semicircle ड्रॉ हो चुका है। नाउ फ्रॉम द B we have to draw a perpendicular 90 डिग्री, एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम कंपास के हेल्प से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है बेटा, नाउ फिल दिस डिस्टेंस इन द कंपास लाइक दिस। ये कंपास में फिल कर लेंगे ऐसे करके बेटा, और इस तरीके से ये मार्क करेंगे, ये इस तरीके से। दिस पॉइंट इज D। तो ये जो डिस्टेंस आई ना बेटा यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 9.3। यहां से यहां तक 0 से नहीं होगी 9.3, यहां तक A से नहीं होगी, सिर्फ ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 9.3 है। ये इसको हमने कहां रिप्रेजेंट कर दिया, ऑन अ नंबर लाइन। तो यू कैन राइट BD इक्वल्स टू रूट 9.3। तो BD की डिस्टेंस कितनी कहलाएगी बेटा, रूट 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अच्छा इजी क्वेश्चन है ये, ऑल यू कैन डू वेरी इजीली, अच्छे से कर सकते हैं इसको। और भी पार्ट्स है हमारे पास, सपोज अगर हम करना चाहें रूट 8.7, तो वही चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एज्यूम 8.7 एज x, फिर x plus 1 इक्वल्स टू 8.7 plus 1, सेम वही चीज करनी है। 8.7 और AB के बीच की डिस्टेंस 8.7, C पे 1 ले लेंगे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन सेमी सर्कल फ्रॉम द B 90 डिग्री, जहां पे ये मीट कर रहा है बेटा ये पॉइंट, उसको हम क्या करेंगे, फर्दर कंटिन्यू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द कंपास। जहां पर ये मीट करेगा विद द लाइन, ऑन द लाइन, तो द डिस्टेंस फ्रॉम B to D इज नोन एज 8.7। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज आवर आंसर।
यू कैन ऑल्सो चेक विद द हेल्प ऑफ योर रूलर, या आप चेक भी कर सकते हैं आपकी वैल्यू सही है। सही इन द सेंस आप इसकी वैल्यू फाइंड कर ले रूट की विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये वही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है बेटा, so this is the way you can solve, you can do this type of sums whenever it will come in your exams. One type of sum, one type of construction is remaining, is left, that is visualize the numbers. तो कैसे करते हैं? First I am going to rub this, so rub करता हूँ बेटा मैं इस तरीके से, मैंने रब कर दिया बेटा इसे। Question is that 2.586, visualize this on a number line. 2.586, we have to visualize this on a number line. तो आपको करना क्या है बेटा? बेसिकली you have to, first of all you have to draw a line which is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। टेक 0 at every centimeter, you have to write the units 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऑलराइट, हमने 10 ले लिया बेटा इसके ऊपर। नाउ अब ये देखिए बेटा, दिस वैल्यू 2.586, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, क्योंकि 3 से छोटा नंबर है, 2 पॉइंट समथिंग नंबर है, तो ये वैल्यू कहां लाई करेगी बेटा? इन बिटवीन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो इस वाले पॉइंट्स को हम विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज मतलब बेटा होता है इसको बड़ा कर देना, जूम कर देना, ये समझते होंगे जूम। अगर मैं इस डिस्टेंस को, अगर आप इसको आप किसी लेंस से देखेंगे बेटा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो ये इमेज बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो वही चीज है विजुलाइज का मतलब बेटा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू विजुलाइज दिस, इस 2 और 3 के बीच जो वैल्यू लाई करी है इसको मैं और विजुलाइज कर दे रहा हूं बेटा। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं? इसको विजुलाइज मतलब जूम, बड़ा कर दे रहे हैं। तो ये जो 2 है यहां ले आऊंगा मैं, 3 यहां ले जा रहा हूं बेटा। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा मैंने इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस पॉइंट इज नोन एज 3। 2 वर्ड्स को विजुलाइज कर दिया हमने, जूम कर दिया। ऑलराइट, तो दिस इज 2 एंड 10 पॉइंट्स आर देयर, तो दिस इज 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 2.10 मतलब 3। तो ये आ गया हमारे 10 पॉइंट्स इन बिटवीन देम। तो इसके बीच में ये 10 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब द वैल्यू इज 2.587, मतलब 2.5 से बड़ी है, 2.6 से छोटी है। तो 2.5 से बड़ी है, 2.6 से छोटी है, तो दिस वैल्यू इज लाई बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अब इसको विजुलाइज करेंगे हम, ये आ गया एक और एक ये आ गया। ठीक है बेटा, लाइक दिस। तो दिस इज नोन एज 2.5 एंड दिस इज नोन एज 2.6। इसके बीच में भी बेटा 10 पॉइंट्स आर देयर, लाइक 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 and 2.6। ठीक है, and now the value is 2.586। so this value is greater than 2.58 and less than 2.59। 8 से बड़ी 9 से छोटी, 8 से बड़ी 9 से छोटी। now this value lie between these 2 points। now I am going to visualize this as well। अब मैं इसको विजुलाइज कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम विजुलाइज कर लेंगे जब तक हमारे पास ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं आ जाता है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज 2.58 एंड दिस पॉइंट इज नोन एज 2.59। ठीक है बेटा, इसको मैं विजुलाइज कर रहा हूं बेटा। इसको मैं इसके अंदर भी कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? इसके अंदर भी बेटा देयर आर 10 पॉइंट्स, इसके अंदर भी 10 पॉइंट्स लाए करेंगे। ठीक है बेटा, 2.59। इसको ज्वाइन कर लेता हूं इससे।
तो ये हो जाएगा हमारा जो पहला पॉइंट 2.581, 2.582, 2.583, 2.584। अगर आपको लग रहा नंबर बड़े हो रहे हैं बेटा तो ऊपर लिखते हैं 2.855, एक नीचे 2.8586, 2.587, 2.588, 2.589। ठीक है बेटा, थोड़ा आपको लग रहा है आपको यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ द रूलर, तो आपकी बेटा एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे तो 10 पॉइंट्स आर देयर। अब हमें क्या चाहिए 2.586, तो 2.586 कहां आ रहा है बेटा, देखिए ये आ रहा है, ये नंबर है, तो दिस इज द वैल्यू इज 2.586। ये हमारा आंसर हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। मतलब हमने कहां से निकाला ये 2.8, यहां से निकाला, इसको जूम किया, फिर इसको जूम किया, फिर इसको जूम किया। अगर सपोज एक वैल्यू और होती आगे, तो 6 से बड़ा 7 से छोटा, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करता, फिर मैं इसको दोबारा से करता विजुअलाइज। तो ये आपका पार्ट रह गया था। These 3 are the based on the construction. I think all you have got. आप इससे रिलेटेड जो सम्स है मैं आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म में सम्स भेज दूंगा बेटा, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वर्कशीट है आई विल प्रोवाइड यू, यू हैव टू डू द एक्स्ट्रा सम्स रिलेटेड टू दीज कंस्ट्रक्शंस। तो वी हैव डन टुडे 3 कंस्ट्रक्शंस और तीनों ही कंस्ट्रक्शन के पार्ट हमारे आज कंप्लीट हो गए। ऑलराइट, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस more things. All right, thank you.